यूथ एंड न्यू लीडरशिप के टॉपिक पर अगला यहाँ पर डिस्कशन होने जा रहा है और अगले डिस्कशन के लिए हम हमारे पैनलिस्ट को दावत देंगे एक एक करके कि वो स्टेज पर आएँ और तशरीफ़ फरमा हो जाएं। सबसे पहले इसमें हमारे साथ हैं मीर फैज़ान। जी हाँ, ये बेस्ट मेडिकल एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनसे गुजारिश की यहाँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मीर फैज़ान के साथ में हमारे साथ इस पैनल में शरीक हो रहे हैं जनाब अरशद बशीर आखून साहब, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हैं। उनसे भी गुजारिश कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं प्लीज़। और साथ ही साथ हमारे बीच जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला चटवाल साहब हैं, प्रेसिडेंट JNK UT लद्दाख नेशनल यूथ पार्टी। तो तीनों पैनलिस्ट से गुजारिश कि तशरीफ़ फरमा हो जाएं और आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत इस्तकबाल यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और आज हमें मौका देने के लिए कि हम आपके साथ बैठें और आपके ख़यालात सुनें। सबसे पहले फैज़ान साहब से हम शुरू करेंगे। तो फैज़ान साहब से हम जानना चाहेंगे कि फैज़ान साहब, आप हेल्थ प्रोवाइडर हैं, यहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं और आपका काफ़ी बड़ा नाम है माशाल्लाह। इस बदलते कश्मीर में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरह से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यूथ एंड न्यू लीडरशिप है, तो इस पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। मेरा नाम मीर फैज़ान है और एक मैं मेडिकल एंटरप्रेन्योर हूँ। इन द ईयर 2015 हमने एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया था शादाब हॉस्पिटल के नाम से। इट्स ए मेमोरेबल हॉस्पिटल, शादाब मेमोरियल हॉस्पिटल। इट्स इन द मेमोरी ऑफ माई ग्रैंडफादर, एक्चुअली होम वी लॉस्ट टू पोर मेडिकल फैसिलिटीज़। The hospital is based in Shopian, the remotest district of our JNK UT. ये एक ड्राइविंग फोर्स था उस टाइम, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर एन MNC आउटसाइड, वन ऑफ द बिग फोर्स, PwC के नाम से एक बिग फोर्स कंपनी है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा था। एंड यहाँ पे घर पे ऐसे हालात हो गए थे कि मेरे जो दादाजी हैं, वी लॉस्ट हिम ड्यू टू पोर मेडिकल फैसिलिटीज़। सो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स कि मुझे लगा कि बट वी हैव फेस्ड द पेन विच वी गो थ्रू, कि अपना किसी करीबी को खोने में, प्लस शोपियन जैसी जगह जहाँ पे इट्स अ फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उस लेवल की प्रकार की नहीं थी। सो दैट वाज अ ड्राइविंग फोर्स दैट मोल्डेड मी फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर। तो एक आई वाज इन द मिड 20s में था मैं उस टाइम। सो यही था कि एक जोश था कि जो पेन, जो मुसीबत या जो वो एक लॉस हमने उस टाइम बियर की थी, वो कोई और ना करे। तो दैट वाज द इंसेप्शन ऑफ शादाब मेमोरियल हॉस्पिटल। आज की डेट में शादाब मेमोरियल हॉस्पिटल एक रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं रहा है, एक एम्प्लॉय जनरेशन का जो एक यूनिट है वो भी, वी हैव मोर देन 60+ एम्प्लॉयज़ आज की डेट में। प्लस पहले एक छोटी लेवल पे हमने स्टार्ट किया था, बट राइट नाउ इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी, रादर इट इज़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फ्रॉम जैसे शार्प साइड मैम ने कहा कि दे आर डूइंग लेज़र इन श्रीनगर, वी आर डूइंग इट इन शोपियन। अभी की मैं बात कहूँ, just a while back I got this message from my hospital that we have just operated a TKR patient, that is total knee replacement. नी रिप्लेसमेंट की बात पहले कश्मीर में नहीं होती थी, बट आज की डेट में कश्मीर में भी हो रही है और कश्मीर के एक रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में शोपियन में नी रिप्लेसमेंट की बात हुई है और वी हैव जस्ट डन इट वेरी सक्सेसफुली। सो एक पैशन था, मेन चीज़ कि एक पैशन था कि जो पेन, इट्स एक्चुअली जो चीज़ें वो दुख में या पेन में की जाती हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा दिल के करीब होती हैं। सो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई शादाब इज़ वेरी मच डियर टू मी। नाउ वेयर हम थोड़ी और एक्सपेंशन के मोड में जा रहे हैं। देयर इज़ वन मोर रिमोटेस्ट एरिया, सजौरी, पूंछ एंड ये, तो वहाँ भी एक और हम एक्सपेंशन में एक और हॉस्पिटल, सो दैट यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, प्लस लोगों को फैसिलिटीज़ एट देयर डोर स्टेप्स मिले, स्पेशली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इफ़ वी टॉक ऑफ श्रीनगर वाले एरिया में, इन द कैपिटल सिटी, वहाँ बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। हमारे पीक्स भी आ रहे हैं अब विद वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटी। बट इन द रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे जहाँ पे एक बिल्कुल एक लाचार, एक बिल्कुल वो तंग दिली वाला माहौल हो जाता है व्हेन यू डोंट गेट ए वेरी गुड हेल्थ फैसिलिटी अराउंड, जहाँ पे आप खर्चना भी चाहो तो आपके पास होता नहीं है। बिल्कुल सही। प्लस हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे, वी रिसेंटली गॉट एम्पेनल्ड विद दिस आयुष्मान भारत,
That is one of the gifts given by our Lieutenant Governor to the UT of Jammu and Kashmir. So I think ये क्योंकि हम एक साल से इसके साथ जुड़े हुए हैं, आयुष्मान भारत सेहत स्कीम जिसमें हर एक इंडिविजुअल हमारा JNK का कवर्ड है, ऐसे ऐसे पेशेंट्स हमने ट्रीट किए हैं जो शायद ही हेल्थ केयर प्रोवाइड ना कर पाते. गवर्नमेंट में तो उनकी थोड़ी लाइन लगती है, डेट्स मिलते हैं, बट प्राइवेट में इतनी जल्दी, अभी जो मैंने शेयर किया आपके साथ एक TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट वाला पेशेंट अभी जो हमने ऑपरेट किया, दैट हैज़ कम फ्रॉम ए फार फ्लंग एरिया ऑफ रजौरी टू अस. और उसकी माली कंडीशन फिनंशियली ही वाज नॉट दैट मच बट उसकी 4 बेटियां थी और वो एक बेटा कोई नहीं था, एंड ही वाज द सोल ब्रेड अर्नर. तो उसके लिए वो बेचारा इतना ये था कि जनाब मैं कब ठीक हो जाऊं सो दैट मैं फिर से चल पड़ूं और अपनी जो फैमिली है उनके लिए ये ब्रेड एंड बटर का वो सोर्स था. एंड आई हैव कंप्लीट फेथ इन माई होल स्टाफ एंड द डॉक्टर्स विच वी हैव कि अभी तो ही हैड उनका जो इम्पेयरमेंट था फॉर बोथ नीज था, ही हैड बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट का. फिलहाल आज हमने उसका लेफ्ट कर दिया है, एंड इन कमिंग वीक्स उसका राइट भी हो जाएगा, एंड ही विल गेट बैक टू हिज वर्क, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. प्लस दैट्स टोटली कैश फ्री, he has not to pay a single penny. Right. So ये जी आयुष्मान भारत जो सेहत स्कीम है, which is a very good thing, which has I think वो एक blessing है हम कश्मीरी with the residents of JNK UT that we have got this insurance cover of 5 lakh rupees और हर एक को cover avail करना चाहिए. I think our sharp side it's also covered under this scheme and it's very good scheme. बहुत बहुत शुक्रिया. ये फ़ख्र का मकाम है कि हमारे शोपियन डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का हेल्थ केयर हमारे पास अवेलेबल है और अब दूर दराज इलाकों से लोग वहाँ पहुँचते हैं और अपने लिए बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी हासिल करते हैं. हमारे साथ अरशद बशीर आखुन साहब भी हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हैं. अरशद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो कोविड के दिनों में कैसे काम हुआ, क्योंकि सोशल वर्कर्स ने बहुत काम किया, एक तो वो हमें बताएं जो ये मैनेजमेंट मेंटरशिप है उसके बारे में बताएं, और साथ साथ यूथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें बताएं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. मेरा नाम अरशद बशीर आखून है, इतना आप जान चुके हैं. तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा सोशल वर्क से, ठीक है, देन आई मूव टू द अदर पार्ट्स. और जब कोविड का वक्त आया था तो सारे लोग डर रहे थे, भाई साहब कोविड है वगैरह, इसमें कोई निकल नहीं सकता, तो मरने का ख़तरा है. लेकिन किसी को तो निकलना था, किसी को तो बाहर आना था. जब हेल्थ केयर वर्कर्स की बात आए तो फ्रंट लाइनर वो थे, उसके बाद जो पुलिसिंग की डिपार्टमेंट थे वो थे. तो अगर सोसाइटी से बंदे नहीं निकलते तो फिर कौन निकलता? तो उस सिलसिले में हमने पहले शुरू ऐसे किया दैट वी गॉट अ परमिशन फ्रॉम द जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, DC हैं, उनसे परमिशन ले लिया. सो हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं. हमें पता ये चला कि अफेक्टेड लोग तो ज़्यादा वो हैं जो किसी से मांग नहीं सकते, जो डे टू डे वर्क तो कर रहे हैं लेकिन किसी से मांग नहीं सकते. तो इस संबंध में हमने सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया. उसमें हमारा जो गवर्नमेंट है उसका भी रोल बहुत ज़्यादा रहा, एडिशनल DC साहब जो श्रीनगर है उनका रोल रहा. देन वी आइडेंटिफाइड, एंड फिर हमने क्या करा, फिर लोग हमारे साथ खुद ही जुड़ते गए. बिकॉज क्या होता है कि जब आप नेक नीति से कोई चीज़ करते हैं तो आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपके पास फंड्स हैं नहीं हैं, क्या है कैसा है, रास्ते खुल ही जाते हैं. तो हमने शुरू किया था फ्रॉम आवर ओन लेवल विद 3 पीपल. मैं था, मेरे साथ सईद एजाज थे जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और एक थे जुहैब. हमने शुरू किया. देन वी टॉक टू एवरी पर्सन जो हमारे कॉन्टैक्ट में था कि आप कुछ भी हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं. किसी ने बोला कि मैं दवाई दूंगा, किसी ने बोला मैं चावल दूंगा, किसी ने कुछ बोला. देन वी ऑर्गेनाइज्ड इट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट एंड देन गिव इट टू दोज पीपल कि जो आपको पता चले जो मांग नहीं सकते. मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर कर रहा हूँ. अभी मेरे साथ दोस्त एक बैठे थे, उनके साथ शेयर करता हूँ. मेरी ना गाड़ी लाल चौक में ख़राब हो गई और मैंने गाड़ी अपनी साइड में रख ली और ऑटो रोक दिया. और ऑटो रुका और ऑफिस जाना था ऑब्वियसली, ताकि मैं किसी को कॉल कर सकूँ, मैकेनिक को. तो जो ही मैं वहाँ रुका तो ऑटो वाला मुझसे पैसे नहीं ले रहा है. मैंने कहा पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? बोला आप कोविड में मेरे पास घर आए थे ना वो सारा कुछ लेके, तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग दैट आप जो भी सोशल वर्क करें वो आपको ज़ाया कभी नहीं जाता है. डिपेंड करता है आप सोशल वर्क क्या करना चाहते हैं. यहाँ पे सोशल वर्क के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सोशल वर्क के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं,
لیکن اگر آپ کسی کو راستہ کراس کراتے ہیں اٹس اے سوشل ورک. اگر آپ راستے میں کوڑا نہیں ڈالتے ہیں اٹس اے سوشل ورک. اگر آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں, مینٹرشپ کرتے ہیں, تو سوشل ورک ہے. کمنگ بیک ٹو یور نیکسٹ کوشچن, مینجمنٹ مینٹرشپ جسے ہم بولتے ہیں. مینجمنٹ مینٹرشپ کی بات جب ہم کریں تو یہ کیا ہے بیسکلی؟ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو اسکلڈ آ جاتے ہیں. اب آپ نے انجینئرنگ کر لی, آپ نے ڈاکٹری کر لی, آپ نے باقی ساری چیزیں کر لی, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اب کرنا کیا ہے, آپ مینیج کیسے ہوں گے, ہاؤ یو ول مینیج. جیسے فار ایگزامپل آج کی ڈیٹ میں سارے, جیسے ابھی میرے عزیز جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ خود آئے, انہوں نے خود کو جھونکا. اب ان سے گائیڈنس لینے کے لیے یہ اگر لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں, جیسے میری بہن وہاں پہ بیٹھی تھی جو شارپ سائڈ سے آئی تھی, وہ بتا رہی تھی کہ ہم کیسے کرتے ہیں. اگر یہ لوگوں کو ہیلپ کریں مینیج کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی انٹرپرینورشپ تو بڑھے گی نا, ہمارا کام بھی بڑھے گا, ہمارے لوگوں کی ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. یہ ہے ہماری یوتھ کی امپاورمنٹ. یوتھ امپاور تبھی ہوگا جب وہ ڈسپلنڈ ہوگا. جتنا زیادہ ڈسپلنڈ ہوگا, جتنا زیادہ وہ لوگوں کو فالو کرے گا, جو لائف میں سکسیس پا چکے ہیں یا پا رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیلپ. اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ ہم ان کو مینٹر کریں کہ بھائی صاحب اگر آپ نے یہ سامان لینا ہے کہاں سے لوگے, یہ کرنا ہے کہاں سے لوگے. جیسے یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت ساری چیزیں کری ہیں, لیکن ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اس کے لیے کیا محنت کری ہے. اب یہ دوسرا بندہ کرنا چاہے, they should guide him. So this is actually management mentorship. تاکہ اس کا جو سفر ہے وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے. بالکل بالکل, ہم لوگوں کا سفر آسان کرتے ہیں. بالکل, کہیں نہ کہیں اگر مجھے شروع کرنا ہے اور میں اکیلا چلا ہوں تو مجھے کافی وقت لگے گا, لیکن جب میں ارشد صاحب سے ملتا ہوں اور وہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ کس سپیڈ سے چلنا ہے, کتنا چلنا ہے, اور شاید میرے راستے اور جو میری غلطیاں ہیں میں چاہوں گا کہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں. تو obviously یہ آپ سوشل ورک اور مینجمنٹ مینٹرشپ کو آپ اگر کنیکٹ کریں تو obviously you will be an entrepreneur and you will be an employment generator, جو کہ آپ کا ٹاپک تھا. تو employment generation کے طریقے یہی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو فالو کریں, اور جو ابھی کامیاب ہیں زندگی میں ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ یہاں کی یوتھ کو ہیلپ کریں آگے بڑھنے میں. بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں سمجھا دیا کہ زندگی میں کامیابی اور ترقی اور حق کے حلال کا رزق کیسے انسان پا سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے سوشل ورک کی بات کی تو سڑک پہ پڑا ہوا پتھر اگر آپ اٹھا کے سائڈ میں کر دیتے ہیں تو وہ بھی سوشل ورک کہلاتا ہے. تو اب بڑھتے ہیں اگلے پینلسٹ کی اور. ہمارے ساتھ جناب محمد عبداللہ چٹوال صاحب ہیں, پریزیڈنٹ JNK UT لداخ یوتھ پارٹی. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں اس بدلتے ابھرتے اور نئے کشمیر کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل نیشنل یوتھ پارٹی ایک پورے بھارت میں ایک بدلاؤ چاہتی ہے. 2008 سے ایک کنسیپٹ لے کے چل رہی ہے کہ جو نوجوان کامن یوتھ ہے وہ کامن یوتھ پالیسی میکر ہوتا ہے, پالیسی اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں بنتی ہیں. تو نیشنل یوتھ پارٹی یوتھ کو اپنے ساتھ جوڑ کے اویئر کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی لیڈرشپ میں آنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو اس سلسلے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ بڑے بڑے آفیسر, IAS آفیسر یا IPS آفیسر یا جج صاحبان جب ریٹائر ہو کے سیاست میں آ جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو ان کی جو فزیکل ہوتی ہے, مطلب کہ کام کرنے کی جو جس کو ہم بولتے ہیں سخت, وہ نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بدلے میں ایک اگر نوجوان لیڈرشپ ہو, MLA بن جائے, MP بن جائے, تو جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ اسمبلی میں بنتے ہیں. تو نیشنل یوتھ پارٹی اس وقت جموں کشمیر میں, پہلے تو پورے بھارت میں اس کو بدلاؤ لانا چاہتی ہے, تو خاص کر جموں کشمیر میں پچھلے 1 سال سے کام کر رہی ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو یوتھ ہے جو ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں ان کو اویئر کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جموں کشمیر کا اس وقت جو ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو رہا ہے. تو کئی طرح کے کرائم میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو جوڑ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے 6 سے 7 سکل ڈیولپمنٹ کے کالجز چل رہے ہیں جس میں ہم پڑھے لکھے نوجوان کو سکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دیتے ہیں, جس میں 10 سے 15 جاب رولز ہیں ہمارے پاس. تو پھر اس کے بعد میں ان کو پلیسمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں. تو دراصل نیشنل یوتھ پارٹی کا یہی کنسیپٹ ہے کہ بدلتی ہوئی کشمیر کو تب بدلا جاتا ہے جب جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کو بدلا جائے. چٹوال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو آپ نے بات کہی کہ بدلتے کشمیر کا
तभी हम चेहरा देख पाएंगे जब यहाँ की यूथ बदलेगी और सही दिशा में चलेगी। और मैं तीनों पैनलिस्ट के लिए 2 लाइनें पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे इजाज़त दूंगा कि गलत नहीं होगा ये कहना कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। और हमें पूरी उम्मीद है ये कारवां ताक़यामत चलता रहेगा। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस डिस्कशन में आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।